आप देख रहे हैं वीएनसी मीडिया चंडीगढ़। क्या आपका खरीदा हुआ सोना असली है? क्या आप एक जेन्युइन हॉलमार्क दुकान से सोना खरीद रहे हैं? कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे? जानने के लिए देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। वीएनसी मीडिया के एडिटर जगदीश शर्मा और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख साइंटिस्ट सुभाष चंद्र नायक के साथ खास बातचीत। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें वीएनसी मीडिया चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं और श्री सुभाष चंद्र नायक जी वैज्ञानिक हैं। और आज मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में पहुंचा हूं जिसके बारे में सुन के सब लोग हैरान हैं, काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है। त्योहारों का टाइम चला हुआ है, खरीदारियां बहुत लार्ज स्केल पर होती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घर के बर्तन हो और या सोना चांदी हो। लेकिन एक आम पब्लिक क्या करती है, सीधे सामान खरीदती है, उनको पता नहीं होता इसके मानक ब्यूरो क्या है और इसमें प्रामाणिकता क्या है। तो उसके बारे में आज हम बात करना है सेक्टर 27 में। और श्री सुभाष चंद्र नायक जी हैं, वो हमको बताएंगे इस बारे में कि सर क्या चीज़ें कस्टमर को क्या ध्यान रखना है और किस ढंग से सावधानियां बरतनी है, उसके मानक ब्यूरो क्या होने चाहिए, सामान खरीदते वक्त क्या हमें सावधानियां रखनी है, सबसे पहले क्या देखना है। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, तो धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही सर आपने देखा होगा आजकल त्योहारों का टाइम चला हुआ है और पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पर शॉपिंग होती है। चाहे कुछ लोग अपने अपनी जेब के हिसाब से कोई छोटा आइटम कोई बड़ा आइटम लेता है, लेकिन कोई भी लोग ना ध्यान बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना, आप समय समय पर आपके जहाँ जागरूकता के लिए ध्यान चलाया जाता है, कहीं पर लगाते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी लोग पूरी तरह लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले बताइए सर, ये क्या चीज़ है, मानक ब्यूरो क्या है सर? भारतीय मानक ब्यूरो भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। उस टाइम इसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। अभी हम भारतीय मानक ब्यूरो जो है भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के तहत हम नियंत्रित होते हैं, संचालित होते हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य काम जो है वो स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस, उसके बाद प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस, हॉलमार्किंग, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये मेन फंक्शंस हैं। और जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस को चलाने के लिए हमको प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना पड़ता है। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 8 लेबोरेटरी हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के। ये है बीआईएस का मेन फंक्शंस। सर इसमें कौन कौन से ऐसे उत्पाद आते हैं सर, जैसे प्रोडक्ट क्या क्या हैं जो इसके अंदर आते हैं आपके मानक ब्यूरो में? भारतीय मानक ब्यूरो ये में जो प्रोडक्ट कंफर्मिटी असेसमेंट है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम आते हैं, उसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, आपका डे टू डे यूज गुड्स हो गया, जैसे आपका हेलमेट हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया। तो आप घर में जो भी यूज करते हैं, आपका गैस स्टोव हो गया, सारे प्रोडक्ट आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है वो जनरली वॉलंटरी इन नेचर रहता है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री चाहे तो उसको ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, उसके मर्जी के ऊपर है। लेकिन भारत सरकार कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कंपलसरी सर्टिफिकेशन में लाते हैं, टाइम टू टाइम उसको क्यूसीओ निकालते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकालते हैं, जिसके तहत उस प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लाया जाता है। इसका मैंडेटरी सर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि वो प्रोडक्ट आप भारत में बिना लाइसेंस लिए, बिना प्रोडक्ट हमसे लाइसेंस लिए आप उसको बेच नहीं सकते। तो ऐसे करीबन 650 प्रोडक्ट हैं जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं। और दूसरा जो फंक्शंस हैं वो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। उसमें 76 प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका हो गया कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल का एडाप्टर हो गया, आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स देखते हैं, कैमरा हो गया, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में आता है। वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है बीआईएस का, उसके बाद ही आप इंडिया में उसको सेल कर सकते हैं। और तीसरा है
गोल्ड ज्वेलरी का, जो जिसको हम पॉपुलरली हॉलमार्किंग बोलते हैं, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी होता है। तो उसमें जितना भी ज्वेलरी होता है उसको हॉलमार्क किया जाता है और उसको बेचा जाता है। तो हॉलमार्क जो ज्वेलरी है उसको जो सर्टिफिकेट करने के लिए हमको एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स चाहिए। तो गोल्ड जो है बहुत प्रीशियस मेटल होता है, गोल्ड एंड बहुत सिल्वर बहुत प्रीशियस मेटल होता है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करके उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको कंपलसरी हॉलमार्किंग स्कीम को किया है। तो ऐसे 443 डिस्ट्रिक्ट हैं, 443 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन हॉलमार्क मैंडेटरी है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें हॉलमार्किंग एसेइंग सेंटर्स है नहीं, तो उसमें वॉलंटरी है, तो उसमें ज्वेलर्स ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन अभी गोल्ड ज्वेलरी जो है हॉलमार्किंग सिस्टम इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग पहले जब अगर ज्वेलरी दुकान जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपके पास हॉलमार्किंग ज्वेलरी है या नहीं है। सर जैसे 2021 के बाद गवर्नमेंट ने अब तो मैंडेटरी कर दिया, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी जितने भी हैं इन पे हॉलमार्किंग सर मैंडेटरी है हुए। मैंडेटरी वही डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जहां पर हॉलमार्किंग एंड एसेइंग सेंटर्स हैं। अच्छा। क्या होता है कि गोल्ड ज्वेलरी जो होता है उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम नहीं होता है, उसका एक लेबोरेटरी होता है जिसको हम हॉलमार्किंग एसेइंग एंड मार्किंग सेंटर बोलते हैं। वहाँ पर एक लेबोरेटरी होता है जिसमें गोल्ड की टेस्टिंग की जाती है, उसका प्योरिटी की टेस्टिंग की जाती है। तो गोल्ड का प्योरिटी का जब टेस्टिंग होता है तो क्योंकि गोल्ड बहुत प्रीशियस मेटल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, दूर दूर ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में यही हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल है उसी डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करके मैंडेटरी हॉलमार्किंग वही डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी हुआ है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैंने बताया 443 डिस्ट्रिक्ट में अभी गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है। सर जैसे आम पब्लिक को, जैसे अभी कैजुअल पर्सन है उसको कोई भी सामान खरीदना है और वो चाहता है कि मेरे को प्रोडक्ट जो है बढ़िया मिले। टू डू जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज मान लीजिए आपने प्रेशर कुकर खरीदा, हेलमेट खरीदा, तो पहले आप देख लीजिए उस प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क है या नहीं। ठीक है, तो आईएसआई मार्क है तो आईएसआई मार्क के ऊपर एक स्टैंडर्ड का नंबर लिखा रहता है, उसमें आईएस और 4-5 डिजिट का एक नंबर रहेगा, वो उसी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड का नंबर है, स्पेसिफिकेशन का नंबर है। और नीचे उसका लाइसेंस नंबर रहेगा, CML नंबर रहता है, उसका लाइसेंस नंबर रहता है, जो कि 7 डिजिट का हो सकता है या 10 डिजिट का भी हो सकता है अभी। तो ये होता है, पहला आप चेक करेंगे आईएसआई मार्क है या नहीं। तो अगर आईएसआई मार्क है तो आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये आईएसआई मार्क जो उसने लगाया है वो सही है, जेन्युइन है या फेक है। तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया हुआ है, BIS ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो ऐप BIS केयर ऐप बोलते हैं उसको, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल प्लेटफॉर्म से हो या गूगल के प्लेटफॉर्म से हो, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वही आपका सारा खजाना का राज है ऐप में। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आता है या नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज है, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आईएसआई मार्क, उसमें जो लाइसेंस नंबर उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसमें जो लाइसेंस नंबर है उसको आप वहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो उसका लाइसेंस का डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। जैसे वो किस कंपनी ने बनाया है, उसका लाइसेंस का वैलिडिटी क्या है, उस लाइसेंस में क्या, उसके स्कोप में क्या क्या, किस चीज़ के लिए उसको लाइसेंस मिला है, वो सारा चीज़, और उसका लाइसेंस का वैलिडिटी भी आपके पास भी है। उसके बाद जो गोल्ड ज्वेलरी होता है उसमें एक HUID नंबर होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर करके बोलते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। वो नंबर वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो क्योंकि ज्वेलरी बहुत छोटा आइटम होता है तो उसमें जो HUID नंबर लेजर प्रिंटिंग मार्किंग किया जाता है, तो आपको उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना है तो आपको दिखेगा। वो ऐसे नेकेड आई में देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेटर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर होता है उसको आप BIS KRF में भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें BIS KRF में आप अगर चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, तो उसमें आइटम का नाम भी आ जाएगा। सपोज आपने रिंग खरीदा है तो उसमें किस आइटम के लिए वो
HUID नंबर है उसका नाम आ जाएगा, कौन सा ज्वेलर ने उसको बनाया है उसका नाम आ जाएगा, कौन सा हॉलमार्किंग सेंटर ने उसको हॉलमार्क किया हुआ है उसका भी नाम आ जाएगा। तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या जेन्युइन है या। और जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, उसी में भी आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको भी आप वहाँ पर BIS KRF में वेरीफाई कर सकते हैं। वो आपको CRS उसमें जाके एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री करने के बाद उसमें आपको कंपनी का नाम पता चल जाएगा, कौन सा ब्रांड पता चल जाएगा, और किस देश में मैन्युफैक्चरर हुआ है वो भी पता चल जाएगा। आप चाहे तो अपना मोबाइल में भी आपका जो सेटिंग्स में जाते हैं तो उसमें लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें अगर उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा। सर हर आइटम के ऊपर डिफरेंट नंबर होते हैं, एक ही होता है? हर लाइसेंस नंबर जो होता है वो एक ही होता है। जैसे अभी आपने बताया अगर मैं रिंग खरीदता हूँ या मैं कोई कड़ा खरीदता हूँ, दोनों का नंबर एक होगा अलग अलग? नहीं, जैसे हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID नंबर जो होता है वो हर आइटम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो लाइसेंस नंबर होता है, सपोज कोई इंडस्ट्री एक लाइसेंस लिया हुआ है तो उसी प्रोडक्ट के लिए जितना ही प्रोडक्ट बनाएगा लाइसेंस नंबर सेम रहेगा। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में एवरी आइटम का अलग अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। जैसे आपका आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड में दो लोगों का सेम आधार कार्ड नहीं हो सकता, ऐसे ही दो ज्वेलरी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन सेम नहीं हो सकता, तो अलग अलग ही रहेगा। सर जैसे जिस एरिया में हॉलमार्क का फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ के लिए कुछ क्या प्योरिटी के लिए कुछ लोग कैसे पहचानेंगे सर? नहीं, जहाँ पर हॉलमार्किंग एसेंस सेंटर नहीं है वहाँ भी लोग लाइसेंस लिए हुए हैं, क्योंकि लोगों का डिमांड है तो वहाँ भी लाइसेंस लिए हैं, तो उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरी जगह पर जाकर उसको हॉलमार्किंग कराना है। ठीक है। सर जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और अब उसमें कोई फॉल्ट आ गया और उस पर हॉलमार्क लगा हुआ है, निशान है और या ISI मार्का है, तो अगर कस्टमर को देखता है कि वो जो उस पर मार्किंग लगे हुए है और वो चीज उस लेवल की नहीं है, और फिर वो आदमी ऐसे क्या करेगा? सपोज मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ISI मार्क का कोई प्रोडक्ट खरीदा है और मार्क जेन्युइन है, अगर उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें आप क्वालिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप BIS को कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। वही मानक KRF में आप डायरेक्ट वहाँ कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आप जब कंप्लेंट रेज करेंगे तो आपके पास जेन्युइन बिल होना चाहिए, जहाँ से खरीदे हैं जेन्युइन बिल होना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन बिल नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो जहाँ से आपने खरीदा वो तो सीधा मना कर देगा कि ये मेरे दुकान से खरीदा नहीं है, तो कोई प्रूव नहीं होता। तो जेन्युइन, उसके लिए जेन्युइन बिल होना चाहिए। और BIS KRF में या मेल के माध्यम से BIS KRF के माध्यम से ये आप जनरल चिट्ठी भी लिख के हमको कंप्लेंट दे सकते हैं। उसमें आपका नेम एंड एड्रेस और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से कुछ जो ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे, अगर उसमें कुछ ये प्रॉब्लम आता है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट भी जाएगा। जो ये ऐप है आपकी, किसी भी प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, दोनों प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल या गूगल, दो ही प्लेटफॉर्म होता है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? BIS केयर के नाम से डालेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी काफी दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी मिली है, शायद अब ये पहली बार पता लगा कि आप लोग BRS जो सर ने बताया BIS केयर एक ऐप होती है, उसको डाउनलोड करें और उसमें गुणवत्ता देखें उसकी। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। और कोई भी सामान खरीदने से पहले जरूर मार्का देखें कि आप जेन्युइन सामान खरीद रहे हैं, उसका बिल लें और सही दुकान से लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।